विचार अपने दिमाग में ला करके बहुत ज्यादा चिंतित हो रही थी कि शिव के अपने गण हैं, नंदी भृंगी सब उनकी सेवा करते हैं, पर मेरा कोई निजी गण नहीं है। जब देखो कोई ना कोई मेरे आंतरिक भवन में बिना पूछे आ जाता है। शिव महापुराण में लिखा है कि जया और विजया इत्यादि सखियों ने मां पार्वती के मन में गण के प्रति, अपना गण बनाने के प्रति एक ऐसा बीज बो दिया कि मां पार्वती दिन रात यही विचार करने लगी। और देखते ही देखते मां पार्वती ने क्या किया, कहा मलैर एको जनः निर्मम निर्मित्वा ही गणेश ही। मां पार्वती ने स्नान करते करते ही अपने मल से एक ऐसे दिव्य पुरुष की रचना की जो साक्षात गणेश के रूप में ख्यापित हुआ। अब कई लोगों को ऐसी जिज्ञासा होती है कि भाई क्या मां पार्वती इतने दिनों से नहाई नहीं थी जो इतना उनके शरीर में मैल था। कई लोग जिनकी बुद्धि में प्रपंच चलता रहता है ना, बुद्धि में बहुत ज्यादा आधुनिकता घुस आया है, ऐसे लोग सोचते हैं क्या मां पार्वती इतने दिन से स्नान भी नहीं की थी कि इतना मैल जम गया था उनके शरीर में। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा मैल का अर्थ क्या होता है, कभी आपने सोचा? ये मैल का भाव आप कैसे सोच रहे हैं? अगर आपके मन में मैल है ना तो आपको ये कथा समझ नहीं आएगी। आपके अगर मन में मैल है, गंदगी है, तो जिसके मन में गंदगी है, जिसके मन में नकारात्मकता है, उसे यह कथा समझ ही नहीं आएगी। स्नान के समय मां पार्वती ने अपने स्थूल मैल से नहीं, हमारा जो शरीर है उसमें गंदगी का मैल है, लेकिन शिव महापुराण में कहा है मां भगवती पार्वती ने अपने स्थूल शरीर के मैल से नहीं, सूक्ष्म शरीर के मैल से बनाया। और मैल हमारे लिए गंदगी है, हमारा शरीर गंदा है इसलिए उससे गंदगी है, लेकिन मां भगवती पार्वती का शरीर गंदा नहीं था। कई लोग तो यही सोचते हैं अरे तुम्हारी तुलना और मां भगवती की तुलना नहीं हो सकती, वो साक्षात भगवती हैं। तुम सोचते हो जैसा हमारा मैल है वैसे ही उनका भी मैल होगा, नहीं। जो समर्थ होता है ना वो दोषों से भरा नहीं हो सकता। कोई सोचे कि भाई मां पार्वती क्या इतने दिनों से बिना स्नान के रह रही थी, क्या वो कभी स्नान, क्योंकि इतना मैल तभी होगा ना। पर याद रखना ऐसे विचार अगर तुम्हारे मन में आते हैं तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं है। जिसके मन में ऐसे विचार आते हैं ना उसके जीवन में भक्ति नहीं हो सकती। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महाराज भगवान कृष्ण ने तो इतने विवाह किए, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? मैंने कहा मूर्ख ये बता कि क्या पहले 10वीं की तुम परीक्षा देते हो या 12वीं की? बोला महाराज पहले 10वीं की परीक्षा देते हैं। मैंने कहा उससे पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं? तुझे भगवान कृष्ण की तरह विवाह ही करने हैं? अरे भगवान कृष्ण ने तो बचपन में ही अपने इस कनिष्ठिका उंगली पर एक विशाल गोवर्धन पर्वत उठाया। तू एक पत्थर उठा के दिखाना तो तेरे एक नहीं 1000 विवाह करवाएंगे, पहले तू एक पत्थर तो उठा के दिखा। तो इन लोगों को क्या कहा गया है ना, धूर्त। ऐसे लोगों को बतियाया नहीं जाता, लतियाया जाता है। जिन लोगों के मन में ऐसा आता है ना, देखिए याद रखिए वो भगवान है और हम इंसान हैं। और मैं तो प्रायः जब भागवत की कथा में मैं बताता हूं कि भगवान कृष्ण की विवाह लीला का एक अपना महत्व है। भगवान कृष्ण कौन से युग में आए? द्वापर युग में। और द्वापर युग के बाद भगवान ने कोई विशेष अवतार नहीं लिया। मानो भगवान कहना चाहते हो हम कलयुगी मनुष्यों को, कृष्ण बताना चाहते हो कि जैसे मुझे गोपियों ने पुकारा, जैसे मुझे
16,108 रानियों ने समर्पित होकर के अपना भाव प्रभाव सब मुझे न्यौछावर कर दिया। अगर तुम भी इनके जैसे मुझे पुकारोगी तो मैं भी तुम्हें अपनाऊंगा। भाई कलयुग में मीराबाई को भी भगवान कृष्ण ने अपनाया। भगवान कृष्ण भगवान है। और मैं तो हमेशा कहता हूं मूल बात, भगवान कृष्ण सिर्फ 16,108 के ही नहीं, हमारे भी पति हैं, आपके भी पति हैं। चराचर जगत में जितने भी जीव हैं उनके पति भगवान कृष्ण है। भगवान भाई पति का अर्थ क्या होता है? जो पालन करे, पोषण करे। संस्कृत वाङ्मय में पति शब्द का अर्थ आया है पा पालने। पा धातु से पति शब्द बना है, जो हमारा पालन करे, पोषण करे। अब बताइए सृष्टि का कौन पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है? भगवान ही ना। तो भगवान गिने चुने नहीं, चराचर जगत में जितने जीव हैं उनके पति कौन है? भगवान। इसलिए अगर हमारे मन में ऐसे नकारात्मक विचार ईश्वर के प्रति आते हैं, ऐसे नकारात्मक विचार अपने धर्म के प्रति आते हैं, तो हो ना हो, न तो हम अभी भक्त हैं और न ही हम अभी धार्मिक हैं। क्योंकि धार्मिक भक्त के जीवन में मन में ये प्रश्न आ ही नहीं सकते। भगवान की लीला बहुत अपरंपार है। इसलिए मां पार्वती की जो कथा आप सुन रहे हैं ना, इसको बौद्धिक स्तर से मत सोचिएगा। ज्यादा दिमाग भी बहुत खराब होता है। मैंने एक दिन बताया था आपको, ज्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बहुत ज्यादा हमारा लॉस कराती है। अगर कोई बच्चा, मां जन्म लेते ही बच्चे को क्या बता देती है? देखो बेटे ये तुम्हारे पिता हैं। और बच्चा कहे नहीं मुझे तो प्रमाण चाहिए कि यही मेरे पिता है, मुझे इसका प्रूफ दो। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये जिज्ञासा कहलाएगी? ये जिज्ञासा नहीं है, ये धूर्तता है। इसलिए जो इस तरह प्रश्न आते हैं ना, जिनके मन में आ रहे हो, समझना तुम्हारी भजन की प्रक्रिया अभी ठीक नहीं है, तुम्हारे मन में मैल है, इसलिए ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। मूल भाव ये है कि मां पार्वती ने अपने शरीर के ही अंश से अपने वंश का विस्तार किया। और किनकी रचना की? भगवान गणेश की। और आदेश दिया, आदेशम तस्मिन्नेव समये उमा ददात तदा। उस समय मां पार्वती ने आदेश दिया कि हे पुत्र, तुम्हारा नाम गणेश है, जाओ आज तुम मेरे गण कहलाओगे और आज से तुम मेरे द्वार पर द्वारपाल का कार्य संभालो। कोई भी बिना पूछे, बिना जाने अंदर ना आ पाए। बोलो गणपति भगवान की। इस तरह भगवान गणेश की पावन सूक्ष्म रूप से आपने जन्म कथा जानी। क्योंकि ज्यादा विस्तार से बताऊंगा तो आप लोग बहुत ज्यादा गहराई में चले जाएंगे। और आजकल ज्यादा गहराई में लोगों को उतार दो ना तो मन में शंकाएं आने लगती हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा विचार करें। बोलो गणपति भगवान की जय। कि तेरी जय हो गणेश, 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 जय हो तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, ओ तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश।
गौरा ने तो जन्म दियो है, माँ 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 गौरा ने तो जन्म दियो है। पिता तुम्हारे महेश, जय हो। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। बोल गणपति भगवान की जय हो। तुम ही जगत के पालनहारी, तुम ही जगत के पालनहारी, तुम ही जगत के पालनहारी, ओ तुम ही जगत के पालनहारी। पिता तुम्हारे भोले भंडारी, पिता तुम्हारे भोले भंडारी, तुम ही जगत के पालनहारी, तुम ही जगत के पालनहारी। पिता तुम्हारे भोले भंडारी, पिता तुम्हारे भोले भंडारी। हर लो सारे कलेश, जय हो। तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। बोले गणपति भगवान की जय हो। इस तरह पावन भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ। कुछ देर थोड़ा सा हम जो मूल कथा है वो समझ लें। भगवान गणेश अब मां पार्वती की आज्ञा से, गिरिजा की आज्ञा से द्वार पर खड़े होकर के द्वारपाल का कार्य करने लगे और कोई अंदर ना आ पाए इस आज्ञा का पालन करने लगे। समय आया, भगवान शिव उस महल में प्रवेश करने के लिए मां पार्वती से मिलने के लिए आना चाहते थे। द्वार पर पहुंचते ही भगवान शिव ने आज देखा कि एक अलौकिक अद्भुत तेज से संपन्न कोई बालक है जो हाथ में दंड लिए द्वार की रक्षा कर रहा है। अब भगवान शिव ने जब ये देखा तो अंदर जाने का उन्होंने प्रयत्न किया। बड़ी रोचक कथा है शिव महापुराण में कि भगवान शिव जब अंदर जाने का उद्गम करने लगे, प्रवेश करने का जब उन्होंने प्रयत्न किया ना, उस समय भगवान गणेश ने उन्हें वहां से जाने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि हे बालक, मुझे अंदर जाने दो, पर भगवान शिव नहीं माने। भगवान गणेश बार बार समझाए, शिव गणेश को समझाए, गणेश शिव को समझाए, दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं। भगवान गणेश समझा रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान शिव समझा रहे हैं हम उमा के पति हैं, हम तो अंदर जाएंगे। अब भगवान शिव ने सोचा बच्चों से क्या लड़ना, तो उन्होंने अपने गणों को भेजा। अब भगवान शिव के गण बार बार आए और बार बार गणेश भगवान को समझाएं, लेकिन भगवान गणेश नहीं समझे। एक बार तो शिव महापुराण में लिखा है, करद्वयैव दंडम तु आर्पितम ही मरार्पितम, अर्थात भगवान गणेश ने जब गण उनको समझाने आए तो भगवान गणेश ने दंड मार के उन्हें भगा दिया। धीरे धीरे बड़ा विकराल युद्ध होने लगा। नारायण इत्यादि सभी भगवान आ गए, देव आ गए, सबने समझाया, पर भगवान गणेश नहीं माने। अंततो गत्वा महान युद्ध हुआ और मूल में यही है कि भगवान शिव
जो बिल्कुल काम क्रोध इत्यादि विकारों से रहित हैं, शिव की लीला अपरंपार, उन्होंने भगवान गणेश के मस्तक पर प्रहार कर दिया और भगवान गणेश का मस्तक धड़ से अलग हो गया। मां पार्वती ने जैसे ये समाचार पाया, उन्होंने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। सारी सृष्टि का, सारे संसार का आधार गड़बड़ा गया। पूरी पृथ्वी पर सारी जगह ताप पाप प्रवृत्तियां बढ़ने लगी, हर तरफ भूकंप सुनामी आने लगा। सारे देवताओं ने मिलकर के इसका समाधान पूछा। अंतो गत्वा भगवान नारायण ने बताया कि जब तक भगवती पार्वती प्रसन्न नहीं होंगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उसी समय भगवान शिव ने, सारे देवताओं ने मिलकर के मां पार्वती से निवेदन किया, प्रार्थना किया। आइए हम लोग भी प्रार्थना करें। घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जै दधतिं घनांत विलश छेतांशु तुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतां माधार भूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीं जगदम्ब विचित्रमस्तकिं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। बोल परम्बा जगदम्बा मातु की जय। आज सबने मिलकर के माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, आप अपनी ये जो लीला है इसको बंद कर दें। पूरी सृष्टि में हाहाकार है, पूरे संसार में हाहाकार मच गया है। मां पार्वती ने कहा कि जब तक मेरा पुत्र मुझे वापस नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अपनी लीला बंद नहीं करूंगी। उसी समय भगवान शिव ने उत्तर दिशा में जाने का आदेश दिया और जो जीव मिल जाए उसका सर लाने को कहा। सारे देवता उत्तर दिशा में गए और एक हाथी का सर ले आए। भगवान शिव ने उसी समय अपने बल के द्वारा, प्रताप के द्वारा गणेश जी के धड़ पर हाथी का सर लगा दिया और भगवान एक दंत महादंत गणपति भगवान जीवित हो गए। बोल गणपति जी महाराज की जय। वास्तव में भगवान गणेश न तो कभी मरते हैं न जीवित होते हैं। संसार में भगवान सदा शिव ही गणपति रूप में लीला करने के लिए आए। ये तो लीला मात्र थी। इस तरह भगवान का एक नाम हो गया गणपति, गणेश। सारे देवताओं ने उनको अनेक वरदान दिए। माँ पार्वती ने उनको गणों में श्रेष्ठ बना दिया और तो और सबने मिल करके उन्हें सारे कार्यों में सबसे पहले पूजा जाने वाला वरदान दिया कि कोई भी काम होगा तो सबसे पहले पूजा किसकी होगी? भगवान गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कोई भी काम हो अगर उसे आप निर्विघ्न पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले किसकी चरण शरण में जाओ? भगवान गणेश की। इस तरह भगवान गणेश लीला मात्र के कारण शिव और मां पार्वती की कृपा से गणों के अध्यक्ष हो गए, गणों के श्रेष्ठ हो गए और सर्वपूज्य हो गए। सबसे पहले उनकी पूजा होने लगी।